हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट में हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट अबाउट रिएक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिएक्ट। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट के हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें नोड को इंस्टॉल करना होता है। तो ओपन गूगल, जस्ट राइट डाउन Node.js डाउनलोड। अब इसमें टू वर्जन शो कर रहा है, LTS एंड करंट वर्जन। करंट वर्जन 21 एंड लॉन्ग टर्म स्पॉट वर्जन 20। मींस अभी जो लॉन्ग टर्म स्पॉट में है वो ये वाला वर्जन है। अभी करंट इन्होंने जो रिलीज किया है वो ये वाला वर्जन है। वर्जन अपडेट होते रहते हैं, तो अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंग, विंडो मैक जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप चाहे करंट वर्जन कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर देन जब आप अपने सिस्टम में से इंस्टॉल कर लोगे तो आपको अपना वर्जन चेक करना है अपने नोट का। तो जस्ट राइट डाउन CMD, ओपन CMD एंड जस्ट राइट डाउन नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ओके, मेरे सिस्टम में ये वर्जन इंस्टॉल है। अब मेरे को रिएक्ट में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब जैसे मेरे डी ड्राइव में मैं ट्रेनिंग वीडियो के अंदर, रिएक्ट वीडियोस के अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो एड्रेस बार में आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट करना है CMD। जब भी आप जैसे सिलेक्ट करके आप CMD राइट करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ये वाला पाथ, पूरा का पूरा पाथ पिक कर लेगा। ओके, अगेन देखिए, जैसे ट्रेनिंग में देन रिएक्ट जेएस वीडियो, देन राइट डाउन CMD। ओके, अब मुझे रिएक्ट को पहले इंस्टॉल कर लेना है। npm, या तो इंस्टॉल लिख दीजिए या आई लिख दीजिए, -g रिएक्ट। ये एक बार ही लिखने, आपको बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या कमांड राइट करनी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय फर्स्ट रिएक्ट। ओके, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है। ये कमांड है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन प्रेस एंटर। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसने एक, जैसे हमने ये एंटर प्रेस किया, इसने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब जितने जो भी प्रोजेक्ट होगा इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा। 2 to 3 मिनट लेगा। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट फाइल आ गई package.json। इसको हम विजुअल स्टूडियो में, विजुअल कोड में ओपन कर लेते हैं। अब एड्रेस बार को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट राइट डाउन CMD। अब डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट को विजुअल कोड में ओपन करना है, तो जस्ट राइट डाउन कोड स्पेस डॉट। अब आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया इसमें विजुअल कोड में। अब देखिए एक फोल्डर और आ गया, नोड मॉड्यूल्स, जितने भी इसको जो जो डिपेंडेंसी चाहिए सारे नोड मॉड्यूल्स के सारे ये फाइलें क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये सारे फोल्डर। अब पैकेज.json, अब पैकेज.json में जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड होती है हमारे प्रोजेक्ट में, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक क्रिएट हो चुका है। अब ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको अपने फोल्डर में मूव करना है, CD माई फर्स्ट रिएक्ट। ओके, अब मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये कमांड राइट करनी है, npm स्टार्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट। एक्चुअल में जो रिएक्ट है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होता है, एक सर्वर साइड। मींस इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है। जैसे ही हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट ये एक सर्वर के साथ बाइंड कर देते हैं। ओके, तो ये लोकल होस्ट पे रन करेगा। तो जस्ट राइट डाउन npm स्टार्ट।
अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब देखते हैं भाई ये कहाँ से विजिबल हो रहा है। तो इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन है। अब ये पैकेज लॉक डॉट जेसन है, ये देखिए। अब इसमें क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं कि ये जो एक पब्लिक फोल्डर है, एक एसआरसी फोल्डर है। अब पब्लिक फोल्डर में एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्चुअल में जो रन हो रही है वो ये वाली फाइल है। अब इसके अंदर एक चीज देखिए, डेव आईडी रूट। अब जो भी सारा कंटेंट है इस पे शो हो रहा है, लेकिन शो कैसे हो रहा है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक ऐप डॉट जीएस फाइल है। अब जो भी ये कंटेंट है ना, ये इसको हम बोलते हैं फंक्शन कंपोनेंट। अब इसके अंदर मेन दो कंपोनेंट में हम वर्क करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट, जो हम जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन एंड क्लास वही चीज है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, ये फंक्शन बना रखा है, फंक्शन के अंदर इसने ये सारा कंटेंट शो कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, सारे कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं H1 वेलकम टू रिएक्ट जेएस। अब लेट्स सी, ये देखिए, लेकिन ये शो कैसे हो रहा है उस पे, जो हमारा ये वाला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इस पे कैसे शो हो रहा है। अब हम आते हैं इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। ये सीएसएस फाइल है, इसके अंदर जो भी स्टाइल शीट है, हम अपनी स्टाइल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। अब इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर देखिए, जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट है उसको पहले हम कॉल करवा लेते हैं, लाइक ए पैकेज। ओके, यहाँ पे हमने उसको कॉल करवा लिया। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, ठीक है, कि मॉड्यूल को हम कैसे कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे ये जितनी भी लाइब्रेरी हमें इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सारी ये यहाँ पे कॉल हुई हुई है। ओके, अब ये देखिए, कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, इसको हम रूट्स कर देते हैं, कंट्रोल एस, शो द एरर, टारगेट कंटेनर नोट इन डॉम एलिमेंट। भाई उसको मिल ही नहीं रहा है कि वो एलिमेंट ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये तो क्लियर हो गया होगा ये कहाँ पे रन हो रहा है। आफ्टर देन रेंडर मींस जो भी हमारा कंटेंट है उसको उस पे रेंडर करवा दे। ओके, रूट डॉट रेंडर एक मेथड है, ठीक है, जो हमारा ये वाला जो भी उसके अंदर इस फंक्शन के अंदर मटेरियल है उसको इस पे रेंडर करवा रहा है। ओके, तो ये फंक्शन कंपोनेंट को कॉल करवाने का एक वे है, ये कॉल हो रहा है फंक्शन। ओके, होप सो आपको क्लियर होगा कि रिएक्ट के अंदर हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका जो भी हमने फाइल्स वगैरह अभी देखी, होप सो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, और यूजिंग फंक्शन कंपोनेंट हम एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।